जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। एक दो मेरे कुछ साथियों के मेरे पास कॉल आए थे, बोले नारायण जी जो आपका 365 दिन का जयपुर में धरना था वो कब होगा। आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 8 बजे आता हूँ, आज आधा घंटा लेट हो गया, कभी 7:30 कभी 7:45, फिक्स टाइम हो नहीं पा रहा है। अब 365 दिन का धरना कब और कैसे और क्यों लगेगा और क्यों नहीं लग रहा है, वाजिब है उनका सवाल पूछना। लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, 10 नवंबर को नागौर में एक प्रोग्राम था, हमने आपको बुलाया भी था, काफ़ी हद तक लोग आए भी थे, लेकिन धरने के लिए हमने जो रूपरेखा तैयार की थी उसमें से आप में से किसी भी भाई ने, जी हाँ मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं, किसी भाई ने, हरिकेश जी जुड़े हैं, जय श्री राधे माता की, रामस्वरूप किवाड़ा जय श्री राधे माता की, रामस्वरूप जी राम राम, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि भाई हम लोग धरने की रूपरेखा बनाने के लिए तैयार या किसी प्रकार की रूपरेखा के लिए तैयार। मैंने आपको भी कहा था कि 365 दिन का धरना है, 365 गांव चाहिए जो एक दिन का समय दे सके। कितने गांवों ने हाँ भरी है? मात्र 12 से 15 गांव। तो क्या 15 दिन का धरना थोड़ी है, 365 दिन का। और मैंने क्या कहा था, महिला पुरुष सभी लोग धरने पर एक दिन की अपनी आहुति दे। आहुति देने को कोई तैयार नहीं। चांदमल जी राम राम जी, रावताराम जी राम राम जी, कोई भी अपनी आहुति देने को तैयार नहीं, बातें बड़ी बड़ी करने को तैयार है। नारायण जी वो 1 साल का धरना कब देंगे आप? अरे भैया धरना कोई बातों से नहीं लगने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये धरना ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक इसलिए कहा था कि 365 दिन का धरना देना मामूली बात नहीं है, और वो भी जयपुर जैसी सिटी में धरना देना, खेताराम जी जय श्री राधे माई की, और वो भी जयपुर जैसी नगरी में ये धरना देना बड़ा विचित्र काम है, और उसमें ताकत चाहिए। और ताकत कहाँ से होगी? तो समाज के लोग, दामू, हिंदू, पोखरण राम राम। और ये 365 दिन के धरने के लिए आप में से किसी ने भी अपने गांव में कोई मीटिंग की है? भाई नारायण जी श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिला, किसी ने एक गांव में भी कोई मीटिंग की है कि भाई 365 के उस धरने में मेरा ये गांव और हमारे गांव के ये 50 घर हम नारायण जी के साथ उस धरने में देंगे? और कहाँ जगदीश जी जय श्री राधे माता की, और कहाँ आप लोग धरने की बात कर रहे हो? कहाँ आप मुझसे धरने का पूछ रहे हो? माटी कला बोर्ड को श्री श्री राधे माता बोर्ड बनाने के लिए अत्यंत प्रयास किया गया। श्री श्री राधे माता बोर्ड के अध्यक्ष को आप जगह जगह माला पहना रहे हो। मैं माला का विरोधी नहीं हूं कि माला क्यों पहना रहे हो। माला पहनाने से यह होता है कि आप संतुष्ट है, आपकी कोई मांग नहीं है। केवल मात्र कुटिया से एक मांग उठी थी, रमेश जी रामरोप बामणोर से, जर्नलिस्ट विनोद जी जय श्री राधे माता की। तो क्या किसी भी गांव में किसी भी समाज बंधु को नेताओं के सामने अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्यों नेताओं की चाटुकारिता, उनकी दरी बिछाने का काम, उनको माला पहनाने का काम, उनको साबा पहनाने का काम किया जा रहा है, मगर समाज की एक भी मांग नहीं रखी है? मोतीलाल जी राम राम, समाज की एक भी जायज मांग सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो फिर मैं धरना किस बात का दूंगा? किस लिए वहां धरने पर बैठा रहूंगा? किस लिए वहां आपके लिए आवाज उठाऊंगा? मैंने भरसक प्रयास किया कि भाई 365 दिन का एक धरना लगे जयपुर में, और एक महापड़ाव की घोषणा करें समाज की उचित मांगों का। क्या क्या मिलता है उसमें? माँ श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक, जुगल जी जय प्रजापति, शिवा भाई राम राम, नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, समाज के लिए सेवा करते रहो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या मिलता है उसमें? माँ श्री श्री राधे माता बोर्ड मिलने के बाद में आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। जगदीश जी साहब पादरू आना है आपको, जब आपको इधर दौरा हो। बिल्कुल जरूर आऊँगा जगदीश जी पादरू, मेरे आना भी था, एक दुकान का उद्घाटन भी था, लेकिन वहाँ भी नहीं है। खेताराम जी जुड़े हैं, क्या कह रहे हैं देखना चाहते हैं। खेताराम जी मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो फिर जयपुर धरने में इसमें क्या क्या मिलता है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आपकी जो लड़कियां पढ़ाई कर रही है उनको स्कूटी मिलेगी, सुखराम जी राम राम साहब, और जो मिट्टी का काम करते हैं उनको मिट्टी फ्री मिलेगी, प्रदूषण मुक्त मिलेगा, नेमाराम जी राम राम, सालू राम जी राम राम। और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए लोन मिलेगा, और उसमें भी कुछ छूट मिलेगी।
मनीष जी जाट, धन्यवाद मनीष जी। आपकी आईडी पे तो मनीष प्रजापति लिखा, आप जाट हैं तो मुझे पता नहीं था सर, फिर भी आपको धन्यवाद। मुकेश जी राम राम। तो ये सारी सुविधाएं अगर आपको मिलती है तो तकलीफ क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, काम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा मुकेश जी राम राम, और हर क्षेत्र में हमें छूट मिलेगी। और विशेष बात, माँ श्री श्री यादव माता जयंती के अवसर पर एक दिन का अवकाश होगा। अर्जुन जी राम राम। राजू जी, ज्ञान बांटने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन धरातल पर संघर्ष करने वाले बहुत कम। बिल्कुल हकीकत बात है राजू जी, आपने जो लिखी है। राजू जी बावड़ी वाले लिख रहे हैं कि ज्ञान बांटने वाले खूब हैं, लेकिन संघर्ष करने की जब बारी आती है तब गायब हो जाते हैं। ये सही और सटीक बात है। अब जयपुर में अगर हम लोग धरना देंगे तो क्या मैं अकेला 365 दिन बैठ करके वहां धरने पर बैठा रहूंगा, या कुछ 10-20 लोग बैठे रहेंगे? नहीं। और कौन से ऐसे 20 लोग हैं जो 365 दिन बैठे रहेंगे? आप में से है किसी की हिम्मत? नहीं। नारायण के अकेले के बैठने से ही धरना सफल नहीं होने वाला। आप सब लोगों से मैंने विभिन्न अपील की है, बार बार की है कि हर गांव में 50 घरों की ऐसी बस्ती हो जहां 20, 30, 40, 50 घर रहते हो। MK चाडी, जोधपुर, राम राम। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अपील करनी चाहिए। हमारे बच्चे RS, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS कैसे बन सकें, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। बेरा राम जी राम राम। तो इसकी तरफ हमें दौड़ने के लिए थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना पड़ेगा। बात गुजरों की करते हैं। गुजरों ने आहुतियां दी है, गुजर समाज ने अपना समय खराब किया है, तब आज हम गुजर समाज की बात, शिवा भाई प्रजापति, हम आपके साथ हैं, साथ में बैठेंगे जरूर। शिवा भाई ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा यह है कि आपके गांव में एक मीटिंग करें और मुझे भी बुलाएं। मैं भी आपके गांव आऊंगा जहां 50, 30, 40 मकानों की बस्ती हो, कम से कम 20-30 घर हो। तो आप लोग एक मीटिंग करके बुलाएं, बैठ करके बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई आपके गांव से कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितना पितृतुल्य बुजुर्ग, कितने युवा साथी, हनुमान जी राम राम, इस धरने में सफल के होने के लिए साथ देंगे। बातें करना, ज्ञान बांटना बड़ा आसान है, मगर वही साथ देना बड़ा मुश्किल होता है। 4 थपेड़े पड़ेंगे, सर्दी के थपेड़े, गर्मी के थपेड़े, लू के थपेड़े, और अपने काम धंधे को छोड़कर हमारे साथ बैठना। रौनक राम राम जी, समाज को संगठित करने का, प्रत्येक कार्य करने की सोच, बहुत अच्छा विचार कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो काम करना चाहता हूं आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहता हूं, आपके लिए करना चाहता हूं। मैं भी चाहता तो कोई बीजेपी या कांग्रेस की कोई पार्टी ज्वाइन करके छोटा मोटा पद लेकर के जय बीजेपी, जय कांग्रेस, जय ढीगड़ा जी, जय पूछला जी करता रहता, मगर क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे चिंता है। मेरे मन में ये चीज है कि आज नहीं तो कल, हो सके तो माँ श्री श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। झूमर जी, गांवड़ी, राम राम जी, माँ श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आपके बच्चों को स्कूटी मिलेगी, आपको एक लोन मिलेगा बेरोजगारों को। जनसंख्या के आधार पर कम से कम हर रोज 2000 व्यक्ति धरने पर उपस्थित रहते हैं तो सरकार मांग जरूर सुनवाई करेगी और जरूर कुछ ना कुछ जरूर देगी सरकार, वरना कुछ नहीं देंगे, तमाशा देखेंगे लोग। बिल्कुल सही बात है राजू जी आपकी। अरे 2000 नहीं, मतलब 100 लोग भी अगर रोज धरने पर बैठने को तैयार हो तो 365 दिन का धरना है। सोनलाल जी राम राम। आप अगर मुझसे पूछ रहे हो कब दोगे धरना, हलवा नहीं है ये जो सीधा अनाउंस कर दो धरना। जयपुर जाकर के परमिशन लेनी पड़ेगी, सारी बातें करनी पड़ेगी, कौन कौन से गांव और कौन से जगह से कितने कितने लोग धरने पर बैठेंगे, ये सारी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं श्री श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले और समाज का ही व्यक्ति उसका चेयरमैन बने। और मैं तो कहता हूं समाज का IAS, RS, IPS, RS, इनमें से कोई उसका चेयरमैन बने, ताकि साथ में पढ़े लिखे होंगे तो वो हमारे समाज की पढ़ाई लिखाई, हरीश भाई राम राम, हमारे समाज को पढ़े लिखे बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, उनके लिए अच्छा कुछ कर पाएंगे। नेताओं को ये नहीं मिलना चाहिए पद, ये पद मिलना चाहिए RS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टरों को। नरेश भाई, तह जिलों में संगठन बनाकर तब जयपुर में धरना देना चाहिए। सर कोशिश तो खूब की रही है, मनीष प्रजापति जय हो।
राणा राम जी, राम राम जी। कोशिश तो खूब कर रहा हूं। अब आप लोग घर से उठेंगे, आप लोग जागेंगे, आप लोग शुरुआत करेंगे, मैं तो तैयार हूं। कब देना है जयपुर में धरना, जो भी लोग मुझसे कह रहे हैं उनसे मेरी एक अपील है, बस आप मेरे पास बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी से आ जाएं और मुझे साथ लेकर चले। आज ही बैठ जाएंगे धरने पर। हिम्मत आप में होनी चाहिए। ज्ञान देना बड़ा आसान है, संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है। राम बाबू, जय श्री राधे माता की, राम राम। उसी प्रकार आप लोगों से मैं पुनः अपील करूंगा कि ये मां श्री श्री राधे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले, उसके लिए सामने एक मौका है। 31 जनवरी, भूदेव कुमार जी, राधे राधे साहब, चंद्रभान जी, जय श्री राधे माता की। उसके लिए आपके पास एक मौका है। 31 जनवरी को मां श्री श्री राधे माता की जयंती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, बेरा राम जी, राम राम, कि कहीं ना कहीं जयंती के मौके पर आप नेताओं को जरूर बुलाएंगे। मनीष प्रजापति राव, उनको माला सापा जरूर पहनाएंगे। बस उनसे एक अपील कर दीजिए कि नेताजी, हमारी मां को, कुल देवी को, जो बोर्ड बना हुआ है उसको संवैधानिक दर्जा मिले। मिट्टी का काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए प्रदूषण मुक्त हो, उनके लिए लोन की व्यवस्था हो, उनके लिए जमीन की व्यवस्था हो, उनके लिए माटी लाने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हो। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने यह किया है, उन्होंने सिर्फ एक किया। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ देने की शुरुआत की है कि तालाबों से मिट्टी लाने पर उस पर कोई कर नहीं है, और चलाकर कुम्हारों को ये मिट्टी खोदने का अवसर दिया गया है। उससे दो फायदे हैं मिट्टी खोदने से, तालाब में ज्यादा पानी इकट्ठा हो सके, और मिट्टी के बर्तन बनाकर आप लोगों को देंगे, उससे आपके शरीर में भी हानिकारक कीटाणु बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से आप ही का फायदा है। मैं आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं, शिवाय जय श्री राधे माता की। मेरे को थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूं। बिल्कुल मनीष जी, बता रहे हैं, स्वागत है आपका। आप सब लोगों से मेरी विनती है, इस वीडियो को शेयर करें, और सभी लोगों से विनती, अपने गांव में एक मीटिंग करें और मुझे याद करें। तभी ये 365 दिन का धरना सफल हो पाएगा। नहीं तो ढाक के 3 पात, ना अकेला नारायण कुछ कर पाएगा, ना अकेले आप कुछ। आपके गांव में एक मीटिंग रखें और मुझे याद करें, वरना ये करते रहो, माटी कला बोर्ड, ढीकड़ा बोर्ड, श्री राधे बोर्ड, मैं कुमार हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, ढीकड़ा हूं, नारायण जी ये क्यों नहीं कहते, नारायण जी वो क्यों नहीं कहते, हम लोग ये आवाज उठा रहे, हम लोग आवाज, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुनाराम जी, राम राम, चिमनाराम जी, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से अपील है, अगर आवाज उठानी है तो सही तरीके से उठाएं, और इस धरने की कोई अगुवाई करना चाहता है तो आप आगे आए, नहीं तो मैं हूं आगे, आप मेरा साथ दीजिए। बाकी जय श्री राधे माता। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर कल रात को 8 बजे।